हाँ, जहन बन गया था मेरा कि अब तो मारना है या मरना है। नॉर्थ कराची में शहरी का फिल्मी अंदाज में डाकुओं से मुकाबला हुआ। खुशकिस्मती से मुकाबले में शहरी महफूज रहा, जबकि डाकू भी फरार हो गए। उसने उतरते ही चैम्बर कर दिया था अपना वेपन, वो रेडी टू फायर था और इतने में उस बेगैरत ने मुझ पे 3 फायर करे स्ट्रेट। तो जो दिन कब्र में है आपका वो बाहर आप गुजार नहीं सकते, ये ईमान है हमारा। ये वैसे तो मुसलमान भी हमें लड़ना आना चाहिए, जंगो जदल मुसलमानों की तारीख है। हाँ, ये मेरी बाइक है और ये बाइक ली कोई 4 दिन हुए थे, क्रेडिट पे ली थी भाई ये बाइक, और मैं इसी बाइक के ऊपर अपने घर से नीचे उतरा हूँ जाने के लिए, तो वो पीछे से ये दोनों आ गए। वो आते ही उसने बोला कि मोबाइल है। मेरा मोबाइल नहीं है बेटा मेरे पास, मैं तो जा रहा हूँ हेयर ड्रेसर के पास और ये कचरा है फेंकना है, ये 700 रुपए है मेरी जेब में, आप ले लो। तो नहीं, वो मोबाइल दो, चेकिंग करो। चेकिंग मैंने करानी नहीं थी, मेरा वेपन चला जाता तो वो मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे होता और नुकसान का बायस होता। तो वो बस इतना कि नहीं, बस आप चेकिंग कराएं। चेकिंग मैंने कराई नहीं। तो उसके बाद मैंने बोला मैंने अब थोड़ा सा पीछे होना है, क्योंकि उसने उतरते ही चैम्बर कर दिया था अपना वेपन, वो रेडी टू फायर था, मैं नहीं था। तो मैंने पीछे होना था, मैं 4, 5, 6, 10 कदम मैंने पीछे हुआ और उसी पीछे होने में मैंने अपना वेपन रेडी कर लिया था और इतने में उस बेगैरत ने मुझ पे 3 फायर करे स्ट्रेट। हाँ, स्ट्रेट। अल्लाह की जब तक के नहीं हो ना अल्लाह की तरफ से, तो जो दिन कब्र में है आपका वो बाहर आप गुजार नहीं सकते, ये ईमान है हमारा। रेडी आपने जहन में सोच लिया था? हाँ, जहन बन गया था मेरा कि अब तो मारना है या मरना है। मारना है या मरना। हाँ, तो बस वो मैं पीछे हुआ, मैंने अपना वेपन रेडी कर लिया था। रिटर्न मैंने उस पे जब फायर करे और मैंने एहतियात के साथ करे, क्योंकि मेरा ये मोहल्ला है ना, मेरे मोहल्ले में मेरी गन से निकला हुआ बुलेट अगर किसी को लग जाता वो मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे होता। तो वो फिर बेगैरत जो है भाग गए। इन कब तक ये कराची के जो बच्चे हैं हमारे, इन बेगैरतों के हाथों मारे जाएंगे यार। ऐसा ही है। कितनी बच्चियां जो है बेवा कर दी इन्होंने, कितने बच्चे यतीम कर दिए इन्होंने बेगैरतों ने। 2-4 रुपए की चीज के लिए जो है वो जान ले लेते हैं किसी की। मेरी फोर्स बेटा सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की जात है। जब आप अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ लेते हैं ना, तो आपकी सबसे पहली फोर्स वो है। दूसरा ये है कि हर पाकिस्तानी शहरी वक्त पड़ने पर पाकिस्तान आर्मी का, सिंध रेंजर्स का, पाकिस्तान रेंजर्स का, सिंध पुलिस का, यानी पाकिस्तान की जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका एहलकार है, उनका जवान है। ठीक हो गया। अभी तो ये आप लोग की उम्र है, पहले फोर्सेज होती थी बाकायदा, हमारे स्कूल टाइम में एनसीसी से ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चों को स्कूलों में ना, आर्मी की ट्रेनिंग। वो मैं कहता हूँ कि दोबारा शुरू होनी चाहिए। दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि वहां पे कंपलसरी है बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ जो है आर्मी ट्रेनिंग दी जाती। तो आर्मी ट्रेनिंग का पहले पाकिस्तान में भी था जिया साहब के दौर में, फिर उसके बाद वो खत्म होता गया और अब प्राइवेट स्कूल्स हैं। अल्लाह करे कि अभी गवर्नमेंट दोबारा शुरू करे कि हमारा हर बच्चा वक्त पढ़ने पे फौजी हो, जवान हो, ऐसा होना चाहिए। वैसे तो मुसलमान भी हमें लड़ना आना चाहिए, जंगो जदल मुसलमानों की तारीख है, तो हम अपनी तारीख से जो है ना पीछे हो गए। तो ये ट्रेनिंग का हमारा ये है कि हम शूटिंग रेंज जाते हैं, वहां जाके अपना हाथ क्लियर करते हैं। मेरे कराची के बच्चों से, बच्चियों से भी, बच्चियां भी जो 24 ईयर से ऊपर जा चुकी, वो भी हमने बनाए वेपन के लाइसेंस। बच्चे भी बनाए अपने असले के हथियार का लाइसेंस बनवाओ। महंगे मोबाइल लेके रातों को होटलों में टाइम जाया करने से बेहतर ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात को कम करो। आप मेरे घर चलो, हम फर्श पे सोते हैं, ठीक है। हमारे पास बिजली अगर नहीं है तो उसके लिए जनरेटर है, गैस अगर नहीं है, कमी है तो उसके लिए सिलेंडर है। ठीक हो गया। इज्जत बचाने के लिए, इज्जत की हिफाजत के लिए क्या है आपके पास? मेरे कराची के बच्चों से सवाल है, उसके लिए हथियार होना चाहिए ना लीगल आपके पास। तो अपने लाइसेंस बनवाएं, कैरी करें अपना वेपन, लाइसेंस बनवाएं। मेरा ये पैगाम है कराची के बच्चों से, बच्चियों से, और मेरे कराची के भाइयों से भी यही पैगाम है कि अपने हथियार के लाइसेंस बनवाएं। हाँ, अफाक भाई का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अफाक अहमद भाई मेरे घर आए, मेरे गरीब खाने पे आए, ये मेरे रेंट का मकान है। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि वो खुद चल के मेरे दरवाजे पे आए, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अफाक अहमद भाई मुझ जैसे आदमी के घर चल कर आए। ये कोई बेटा इतना बड़ा कोई मैंने कारनामा अंजाम नहीं दे दिया, कश्मीर नहीं फतह कर दिया, जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने की है। तो बस अल्लाह तबारक तआला हम तमाम भाइयों को हिम्मत दे, ताकत दे, और वो जो मौका होता है ना जिस टाइम ये आते हैं कमीने इंसान, उस टाइम बस अब आपने अपने होश और हवास जो है ना उनको काबू में रखना है, कंट्रोल रखना है कि आप ज़हनी तौर पे ना तैयार हो, प्रिपेयर हो कि आपने करना क्या है। तो बस ये है, बाइक पे जैसे जा रहे तो हमें अपने कान जो है पीछे रेडी रखने के, पीछे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है।
ये सारी चीजें हमने फॉलो करते रहना चाहिए। बाइक चलाते हुए अक्सर हम मोबाइल यूज करते हुए हमें पता ही नहीं है कि हमें कोई पीछे फॉलो कर रहा है, तो ये सब चीजों पे नजर करें। बाकी आपके आने का शुक्रिया।